दोस्तों जल्दी से अपना कैलकुलेटर निकालिए और इसका घनमूल करके बताइए कितना समय लेंगे आप। 6 और 1191 का 10, इतना ही लेंगे क्या? अगर आपको कोई समस्या है तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको पूरा का पूरा घनमूल की ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप किसी भी संख्या का घनमूल मात्र 1 सेकंड के अंदर निकाल देंगे, जिस तरीके से मैंने ये वाला आपके लिए निकाल के बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 10-11 तक की घन संख्याएं याद हों, जो कि मैं मानता हूँ हर एक छात्र को होती है, चाहे वो 8 क्लास में पढ़ रहा हो चाहे वो 6 क्लास में पढ़ रहा हो। फिर आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो जरूर होगी। यहाँ से हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट निकलता है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। ये घन संख्याएं लिखी हुई हैं दोस्तों, है ना? क्लियर है? जब हम 8 का घनमूल कर रहे होते हैं, 8 का घनमूल कर रहे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उसका घनमूल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 का घनमूल इकाई में क्या आ रहा है? इकाई में अगर 8 है तो उसके घनमूल में इकाई में क्या आ रहा है दोस्तों? 2 आ रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से जब हम 2 का घनमूल कर रहे होते हैं इकाई वाली संख्या में, इकाई में क्या है? 2 है, और उसका घनमूल कर रहे होते हैं तो उसका क्या हो रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब 8 की जगह 2 लेना है, 8 की जगह 2 लेना है और 2 की जगह 8 लेना है हमारे लिए घनमूल निकालते टाइम। क्लियर है? इसी तरीके से 7 का जब हम इकाई में 7 है उसका घनमूल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। ठीक है? और जब इकाई में 3 है और उसका घनमूल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इस तरीके से ये सिंबल बना दिया। इसका मतलब इकाई में अगर 7 है तो उसके घनमूल में जो इकाई में संख्या आएगी उसमें 3 आएगा, और जब इकाई में घन संख्या में 3 है तो उसके घनमूल में इकाई में 7 आएगा। बाकी सभी नंबर का एज इट इज सेम रहता है। देखिए 9 अगर घन संख्या में है तो उसकी इकाई में क्या आएगा? घनमूल में 9 ही आएगा। 1 का 1 ही रहेगा। देखिए 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। इसी तरीके से बाकी नंबर्स का सभी का सेम रहता है इकाई अंक, बस और चेंज किसका होता है? केवल और केवल 2 3 7 8 का। 2 3 7 8 का, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। बस इतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। देखिए अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ से देखें, अब हमारे लिए करना क्या होता है? घनमूल में पीछे से इकाई से लेके 3 अंकों का एक पेयर बनाना होता है। उसके बाद में जो भी बचे संख्या उसको छोड़ देते हैं, वो अगला पेयर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो पीछे से इकाई से 3 अंकों का पेयर, अगला भी 3 अंकों का बन गया, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? बस हमारे लिए क्या करना होता है कि पीछे से 3 अंकों का पेयर जरूरी है, बाकी अगला पेयर 1 अंक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है और 4 का भी हो सकता है। अब इकाई में यहाँ पे 7 है तो इसके घनमूल में इकाई में क्या आएगा? 7 नहीं आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। यही हमको याद रखना है 2 3 7 8 में। क्लियर है? अगला जो पेयर है उसके नजदीकी छोटी घन संख्या देखनी होती है, क्यूब संख्या देखनी होती है। तो 12 के नजदीकी छोटी क्यूब संख्या क्या है दोस्तों? 8 है। 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। हो गया? बस इतना ही समय लगना है आपके लिए, इसलिए मैंने बोला है कम से कम आपको इतना याद हो। मैं मानता हूं आपके लिए इतना पहले से याद है, लेकिन मैंने फिर से टेबल लिख दिए ताकि आप इन चीज़ों को देख पाएं। यहाँ पे देखें पीछे से 3 अंकों का पेयर, अगला पेयर जितनी भी संख्या बचे या अंक बचे उनका। 4 है इकाई में तो 4 ही आएगा। 39 के नज़दीकी हमको छोटी घन संख्या देखनी है। एक तो दोस्तों क्या है 39 के नज़दीकी? 27 ही है। 27 का घनमूल कितना आएगा दोस्तों? 3 ही आएगा। हो गया? बस इतना समय लगेगा आप। अब हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। पीछे से 3 अंकों का पेयर, आगे जो भी बचे वो पेयर हमको रखना है। क्लियर है? तो 2 है इकाई में घन संख्या में तो इसके घनमूल में कितना आएगा? 8 आएगा। अगला पेयर देखना है 110। 110 के नज़दीकी छोटी घन संख्या क्या है दोस्तों? 64 ही है। 64 के बाद क्या आता है? 125 आता है घन। लेकिन 125 कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 110 के नज़दीकी छोटी घन संख्या 64, और 64 का घनमूल कितना है दोस्तों? 4। हो गया 48। बस इतना ही समय लेंगे आप। अगला पेयर देखें आप, यहाँ पर इकाई में 4 है। इकाई में 4 है तो क्या आएगा दोस्तों? 4 ही आएगा ना। 157 के नज़दीकी घन संख्या दोस्तों छोटी 125। अगली क्या होगी? 125 से बड़ी 216 जो कि बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? 5 ले लेंगे। हो गया भाई, ये 54 का घनमूल है।
सॉरी ये इसका घनमूल 54 है और ये 54 का घन है। अब हम थोड़ा और स्पीड में करते हैं दोस्तों, ध्यान देना अब, है ना। पीछे से 3 अंकों का पेयर, अगला पेयर जितना ही बचे, इकाई में 8 है तो 2, इसके नज़दीकी हमको घन संख्या देखना है दोस्तों, 216 का घनमूल 6 हो गया। बस इतना समय लेंगे आप। पीछे से 3 अंकों का पेयर, इकाई में 3 है तो क्या आएगा भाई घनमूल में 7 आएगा ना, अभी मैंने बताया आपके लिए, वो याद रखना है। अगला जो घन संख्या अगला पेयर है 456 के नज़दीकी घन संख्या देखना है दोस्तों हमारे लिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 216, 343, 512, आप बताइए क्या हो गया, 343 ही हो गया ना, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। सिंपल, बड़ा नहीं लेना, छोटी नज़दीकी घन संख्या लेना है। अगला देखें नंबर, पीछे से 3 अंकों का पेयर, क्लियर, इकाई में 5 है तो क्या आएगा 5 ही आएगा ना। और 857 के नज़दीकी घन संख्या देखना है हमारे लिए, क्या हो सकती है भाई 857 के नज़दीकी छोटी घन संख्या, तो 729 होगी ना। 729 किसका भाई घन है, 9 का, तो 729 का घनमूल क्या हो गया 9। क्लियर। आई होप कि आपके लिए ट्रिक में मज़ा आया होगा और आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखा होगा। अब आपको स्क्रीन पर 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप उनका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर कीजिए और इसका आप वेरीफाई कीजिए कि आपने जो ट्रिक अभी के अभी सीखी वो समझ में कितनी आई कितनी नहीं आई। मिलते हैं अगली किसी और ट्रिक में। अभी आप अगर और भी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर और भी वीडियो दिख रहे होंगे साइड में, तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।